डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका वीडियो कल सही नहीं आया था। ये सिमिलर ट्रायंगल्स का है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑफ योर पेज नंबर 134। पेज नंबर 134 है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 है आपकी टेक्स्ट बुक पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये बताता है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। एक ट्रेपेजियम हमने बनानी है जिसमें एक कॉर्ड मतलब ट्रेपेजियम बनानी है। इसमें हमने बताना है कि AB पैरेलल CD, ये दो साइड आपस में पैरेलल है, तो समझ लो a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel is called a trapezium। तो इसके आगे ये बताता है and it is diagonals intersect each other at O। AC जो ये diagonal है और BD segment joining the opposite vertices of a quadrilateral is called a diagonal। तो यहाँ पर मैं O लिखूंगा intersect each other at O। show that AO divided by BO, AO divided by BO। आप ये देख लेना यहाँ पर कंडीशन। अगर हमें कंडीशन होती AO divided by OC तो कंडीशन आसान थी हमारे लिए, लेकिन इसने लिखा है AO divided by BO, ये कंडीशन मिलती नहीं है, लिहाजा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। show that AO divided by BO is equal to CO divided by DO। गिवन हम लिखेंगे गिवन a trapezium ABCD in which AB parallel DC and diagonals AC and BD intersects at point O। ये गिवन है। टू प्रूव हम लिखेंगे टू प्रूव यहां पर है दिया हुआ टेक्स्ट बुक पर AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। तो रेशो के लिए, रेशो निकालने के लिए हमने थेरेस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। वो हमें यहाँ पर ये ट्रायंगल अगर हम लेंगे ADC, वहां पर लाइन नहीं दिखती है पैरेलल हमें कहीं, तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन थेरेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए फ्रॉम O ड्रॉ OE parallel DC and AB। ये हमने which meets AD at E, which meets AD at E, which meets AD at E। ये हमने कंस्ट्रक्शन की बच्चों। अब मैं आपको हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ है इसका इन ट्रायंगल ACD OE पैरेलल DC। आगे लिखूंगा मैं, ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने ये लाइन पैरेलल छोड़ी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थेरेस थ्योरम हम लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाय ED,
AE divided by ED is equal to AO divided by CO. AO divided by CO. यहाँ पर लिखूंगा मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, आगे लिखूंगा यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये मैंने यूज किया यहाँ पर। नाउ इन ट्रायंगल ABD OE parallel AB, आगे लिखूंगा मैं ये कंस्ट्रक्शन। Therefore हम यहाँ पर थेलिस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ED डिवाइडेड बाई AE, यहाँ पर मैंने ED इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ED, मैं यहाँ पर इसको तरतीब से लिख रहा हूँ, इसी तरतीब से लिख रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं ऐसे भी DE डिवाइडेड बाई EA तो आप ये नहीं सोचा, हम ED भी लिख सकते हैं। ED डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू ED डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाई DO, क्योंकि ये थ्योरम यहाँ पर उल्टी है। ये थ्योरम इस तरह से, ऐसे है थ्योरम, और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, यहाँ पर O है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है। जब उल्टी है ये लाइन पैरेलल इसको है, तो हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू थेलिस थ्योरम, हमने ये लिखना है ED डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाई DO। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर कंडीशन है AO डिवाइडेड बाई CO एम्प्लॉइज AE यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है। यहाँ पर AE को मैं ऊपर ले जाऊंगा, AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल टू BO ऊपर, DO नीचे। इस लॉ का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी में यूजिंग इनवर्टेंडो। इससे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं लिखूंगा 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो रिजल्ट हमारे आएगा। अगर हमने ये देखना होगा हमारे रेशियो इक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इज इक्वल टू 4। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा 2/1 इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा 4/2, रिजल्ट आएगा 4 इज इक्वल टू 4। 2 2 4, 4 1 4। लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम रखेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड। अब हमारा जो स्टेटमेंट है ये मिल गया AEED। अब हम इन दो को कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर AE डिवाइडेड बाई ED, तो हम लिख सकते हैं AO डिवाइडेड बाई CO इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाई DO डिवाइडेड बाई DO। लेकिन जो हमने प्रूव करना है वो करना है हमने AO डिवाइडेड बाई BO, ये करना है प्रूव, इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO, ये हमने प्रूव करना है AO डिवाइड बाई BO। लेकिन हमें निकला AO डिवाइड बाई CO। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर, BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। लेकिन इस लॉ का जो नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी में, वो मैंने यूज किया अल्टरनेंडो, ALTERNANDO, अल्टरनेंडो। इससे फिर समझाऊंगा मैं आपको। 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये क्लियर है कि 4 इज इक्वल टू 4, ये इक्वल रेशियोज है। तो अगर मैं लिखूंगा 1/2, इसको ये 2 डिवाइड करूंगा, 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो फिर
यही आ गया रिजल्ट। लिहाजा अल्टरनेंडो से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। तो इस तरह से हमने ये कंडीशन, ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। हैनेस प्रूव्ड, हैनेस प्रूव्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये इसका। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, the question number 10 is the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point 2. Diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point 2. ये दो डायगोनल है, intersect each other at point 2 such that AO divided by BO is equal to CO divided by DO. ये हमें गिवन है, गिवन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो में एक एग्जाम में आ सकता है। गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals AC and BD intersects at point O such that, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, गिवन वहां लिखा हुआ है, इसी तरह मैं भी लिख रहा हूं। at point O such that AO divided by BO is equal to CO divided by DO। ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमने लिखना है, टू प्रूव हमने करना है ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium। Dear students, ये उसी सूरत में एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगी जब हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल निकलेगा। यानी कि अगर हमें AB पैरेलल निकल गया DC को तो ये ट्रेपेजियम बन गई। हम यहाँ पर फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ताकि हम थेलिस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें यूज कर सकें। फ्रॉम O ड्रॉ OE या OF भी लिख सकते हैं, OM भी लिख सकते हैं। OE पैरेलल AB which meets AD at E, अब हम प्रूफ लिखेंगे इसका। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल AB, यहां पर लिखूंगा मैं, ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो हमें मालूम है कि इफ थेलिस थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल में किसी लाइन को पैरेलल हम डालते हैं तो लाइन डिवाइड करती है बाकी दो साइड्स को इन द सेम रेशो, बराबर रेशो में वो डिवाइड करती है। तो हम लिख सकते हैं DE डिवाइडेड बाय EA, DE डिवाइडेड बाय AE भी लिख सकते हैं। AE इज इक्वल टू
DO divided by BO, DO divided by BO, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं DO डिवाइडेड बाय BO। इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट, यहां पर लिखूंगा मैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये मैंने यूज की इस ट्रायंगल में। बट लेकिन जो हमारे पास कंडीशन है वो है AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO, CO डिवाइडेड बाय DO, ये हमें गिवन है CO डिवाइडेड बाय DO। इसको मैं एम्प्लॉइज, ये मैं CO डिवाइडेड बाय DO यहां की तरफ लाऊंगा और AO डिवाइडेड बाय इसको मैं RHS की तरफ ले जाऊंगा। ये LHS की तरफ मैंने लाया, ये RH, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारी तरतीब यहां पर आ जाएगी DO डिवाइडेड बाय BO। तो अब यहां पर मैं एम्प्लॉइज मैं लिखूंगा DO डिवाइडेड, क्योंकि DO यहां पर DO ऊपर की तरफ है तो मैं DO को ऊपर ले आऊंगा। DO डिवाइडेड बाय CO इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय AO, BO डिवाइडेड बाय AO। ये लॉ मैंने आपको समझाया है यूजिंग इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, ये मैंने आपको बार बार अब समझाया है, इसका रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं। अब आ गया, लेकिन हमें कंडीशन है DO डिवाइडेड बाय BO, यहाँ है DO डिवाइडेड बाय CO। इसको हम फिर चेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, मैं लिखूंगा न्यूमरेटर ये यहाँ का BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय AO। ये लॉ भी मैंने आपको समझाया इससे पहले यूजिंग ऑल्टरनेंडो, इससे भी रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी भी मैंने, जैसे यहाँ पर फिर एक बार 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये रेशो इक्वल है क्योंकि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं लिखूंगा ये 1, इसको ये 2 डिवाइड करूंगा, 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो हमारा रिजल्ट फिर आएगा 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। लिहाजा ऑल्टरनेंडो से भी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम यूज कर सकते हैं। अब इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन सेकंड, इसका DO डिवाइड बाय BO, यहां भी DO डिवाइड बाय BO। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहां पर DO डिवाइड बाय BO CO डिवाइड बाय AO के बराबर है, यहां पर DO डिवाइड बाय BO D बाय AE के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं DE डिवाइडेड बाय AE, DE डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय AO, CO डिवाइडेड बाय AO। फिर हम इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, इनवर्टेंडो लेंगे, AE को मैं ऊपर ले जाऊंगा और DE को नीचे, इज इक्वल टू AO को ऊपर और CO को नीचे। यहां पर लिखूंगा मैं यूजिंग इनवर्टेंडो। तो मैंने यहां पर इसका रेसिप्रोकल ले लिया। Now in triangle ACD, in triangle ACD, गौर से देख लेना यहां पर ACD हमें कंडीशन निकल गई AE डिवाइडेड बाय DE, AE डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय CO, AO डिवाइडेड बाय CO। ये हमें यहां पर लिखूंगा प्रूव्ड अबव, ये हमने यहां पर प्रूव किया ये कंडीशन। तो हम
इसका साथ साथ आप प्रूफ का ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये प्रूफ है, यहां से प्रूफ है इन ट्रायंगल, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो अब मैं आगे चलूंगा। Therefore, जब ट्रायंगल में ये कंडीशन हो AE डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय CO, तो हम बाय द कन्वर्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेलिस थ्योरम हम लिख सकते हैं OE पैरेलल DC, OE पैरेलल DC। यहां पर लिखेंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें ये बताती है अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन डिवाइड करती है बाकी दो साइड्स को इन द सेम रेशो, तो वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड को, ये हमें बताती है। बट OE पैरेलल AB, ये AB है, OE पैरेलल AB, ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, इसका नाम आप A रखेंगे, इसका नाम आप B रखेंगे इन दो का। फ्रॉम A एंड B वी हैव, तो हमारा रिजल्ट यहां पर आ गया OE पैरेलल DC, OE पैरेलल AB, तो हम लिख सकते हैं AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC। Therefore ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ। तो अब आप ये खुद देख लेंगे। तो मैंने इसमें अपने हिसाब से कोई भी कंसेप्ट पीछे नहीं छोड़ा है, हर एक कंसेप्ट क्लियर किया आपको। इस तरह से हमारे ये दो क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।